नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है, एक ऐसा प्लान तैयार किया है, ऐसा लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की ही सरकार बनेगी। और दोस्तों, जिस तरीके से मायावती जी काम कर रही हैं, जिस तरीके से राजनीति की उनकी शैली अचानक से बदल गई है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी इसका असर दिखने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन कमाल करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जहां मायावती जी मिशनरी सोच के नेताओं को आगे बढ़ा रही हैं और जो मनुवादी टाइप के लोग हैं उन्हें कह रही हैं तुम लोग पार्टी छोड़ के चले जाओ, नहीं तो खुद ही धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो पुराने बसपाई हैं उन्हें वापसी की जा रही, उन्हें पार्टी में लाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, अब एक नया प्लान जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीएसपी ने लाखों करोड़ों बुकलेट छपवाने शुरू कर दिए हैं। एक छोटा सा बुकलेट आपके घर पहुंचने वाला है, या हो सकता है दोस्तों कई लोगों के यहाँ पहुँच गया। हालांकि लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कई लोग जो जागरूक हो चुके हैं, जिन्हें खबर पता है, सर मुझे बुकलेट अभी तक नहीं मिली। तो पहले दोस्तों मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो लोग बुकलेट के बारे में नहीं जानते हैं। दरअसल मायावती जी ने एक प्लान बनाया है। प्लान ये है कि बसपा की एक बुकलेट है जिसको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी होगी कि वो बसपा के बुकलेट को घर घर तक पहुंचाएं। और जैसे ही दोस्तों बसपा की बुकलेट के बारे में खबर आई, जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत कर दी गई है। लाखों की संख्या में, हमने आपको बताया कि लाखों की संख्या में बुकलेट छप चुके हैं। जहां जनाधार वहां इस बुकलेट को बांटा जाना है। जहां जहां जनाधार है, अब जनाधार तो पूरे देश में है। मायावती जी इकलौती ऐसी नेता हैं जिन्हें पूरे देश में वोट मिलता है। लोकसभा के चुनाव में हालांकि दोस्तों उतनी सफलता नहीं मिली, क्या ज़्यादा गुणगान करें, निराशाजनक प्रदर्शन था। लेकिन संतोषजनक बात ये थी कि जो वोट परसेंटेज है बसपा का पूरे देश में है। हालांकि ग्राफ गिरा है, और ग्राफ गिरना एक बहुत बड़ा चैलेंज है बसपा के लिए। और इसीलिए दोस्तों मायावती जी इस मुद्दे पर खास तौर से कि उनका ग्राफ कैसे गिर रहा है, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी नेता का ग्राफ क्यों गिर रहा है, इसको लेकर दोस्तों लखनऊ से दिल्ली तक इस समय मंथन का दौर जारी है। इस बुकलेट से एक और दोस्तों फायदा बसपा को मिलने वाला है। एक और टारगेट है, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, युवा पीढ़ी को कैसे बसपा में जोड़ा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, अब 2007 से मान लीजिए 2007 में बहन जी की सरकार थी, 5 साल 2012। अब जो बच्चा 2012 में पैदा हुआ होगा या 2007 में पैदा हुआ होगा, तो वो तो 2027 में देखा जाए तो 20 साल का हो जाएगा। तो यही जो 20 साल के हो गए युवा वोटर, जो युवा भी हैं और वोटर भी हैं, नए वोटरों को साधने के लिए दोस्तों मायावती जी ने यह बुकलेट का प्लान तैयार किया है, जिससे वो पीढ़ी जिसने बहन जी की उपलब्धियों को अभी तक नहीं जाना है, सिर्फ पार्क ही घूमा है जाकर कि भाई नोएडा में मायावती जी का पार्क है या लखनऊ में पार्क है, पार्कों से तो मायावती जी की एक पहचान बन रही है कि बहन जी ने ये स्थापत्य कला में, या यूँ कहिए कि इमारतें जो बनवाई हैं दोस्तों वो भव्य है। और आप नोएडा कभी आइए सेक्टर 15 के पास, तो वहाँ पर दोस्तों आपको मायावती जी पार्क नज़र आएगा। और वहाँ पर तो अक्सर बच्चे आते हैं, रील वील भी बनाते हैं। हम लोग भी कई बार वहाँ जा चुके हैं, इंटरव्यू भी कर चुके हैं। तो युवाओं को जोड़ा जा रहा है। अब ये जो बुकलेट है दोस्तों, बड़ा सवाल कि इस बुकलेट में है क्या। इस बुकलेट में यही है कि बहन जी की जो उपलब्धियां हैं, खास तौर से उन उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाए। उपलब्धियों में आप पूछेंगे क्या है भाई, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था बहुत टाइट थी।
एक शानदार प्रशासक के रूप में बहन जी ने काम किया और आज भी बहन जी का जो कार्यकाल था वो कहा जाता है भाई स्वर्ण अक्षरों में इसे लिखा जाए। अभी तो कहा जा रहा है ना भाई राम राज्य है, गुंडे माफिया छोड़ के भाग गए, लेकिन दोस्तों असली स्वरूप 2007 से 12 तक लोगों ने देखा है और वो बच्चे नहीं जानते हैं जो 2027 में पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। तो अपनी उपलब्धियों को बहन जी बुकलेट के माध्यम से बताने जा रही हैं दोस्तों। और देखिए बुकलेट मिले या ना मिले दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। देखिए दोस्तों, बुकलेट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा ये तो मैं नहीं जानता। हो सकता है कि बुकलेट पहुंच जाए और कोई पढ़े ही ना, हो सकता है बुकलेट मिल जाए थोड़ा सा पढ़ के रख दे, समझ ना पाए। तो दोस्तों मैं उनके लिए बताना चाहता हूं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो बुकलेट में मैं बता देना चाहता हूं। भाई बुकलेट में एक लाइन में आप समझिए बहन जी की उपलब्धियां हैं। शानदार कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में शानदार दोस्तों बहन जी ने काम किया। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस था। और जो लोग कहते हैं बहन जी ईडी सीबीआई से डरती हैं, बीजेपी के दबाव में है, अब तक दबाव में होती दोस्तों तो ऐसे ट्वीट ना करती बहन जी। बीजेपी को किस तरीके से घेर रही हैं वो हम सब देख रहे हैं दोस्तों। और मायावती जी ने अपनी जो शैली है राजनीति की वो बिल्कुल बदल दी है। देखिए दोस्तों, बुकलेट का एक ड्रॉबैक ये भी है, बहुजन समाज के बहुत सारे लोग अभी अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि अब जागरूकता आ रही है, लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों बुकलेट कितने लोग पढ़ पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आपको ये वीडियो देखना है, इसी वीडियो को आपको घर घर तक पहुंचा देना है। इस वीडियो को मैं चाहता हूं देश भर के करोड़ों बहुजनों तक पहुंचाया जाए। इसके बाद दोस्तों बुकलेट पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों ने घर घर तक पहुंचा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि बहन जी की जो बुकलेट है वो घर घर तक पहुंच गई। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, किस तरीके से बुकलेट तैयार की जा रही है। प्रिंट लगातार हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में कहा जा रहा है बुकलेट छप चुके हैं। अब आपके घर वो पहुंचने वाला है, कुछ लोगों के घर कहा जा रहा पहुंच गया है। डोर टू डोर अभियान शुरू हो गया है, जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। तो ये दोस्तों इसलिए हो रहा है जिससे 2027 में एक बार फिर से बीएसपी की सत्ता हो, और सत्ता तभी हासिल होगी जब आप लोग इस बुकलेट को पढ़ लेंगे, जागरूक हो जाएंगे। और बुकलेट कितनी व्यवहारिक है वो मैंने आपको बता दिया। बहन जी तो सोच रही कि भाई बुकलेट जाएगा, लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन दोस्तों इतना ये व्यवहारिक लग नहीं रहा है। इसलिए मैं इस पर एक कॉम्पैक्ट वीडियो बना रहा हूं, यही वीडियो। इसी वीडियो को आप लोगों को घर घर तक पहुंचाना है और बहुत आसान है। व्हाट्सएप में शेयर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, आपकी कोई सोशल साइट्स हो, कोई सोशल अकाउंट हो आपका, उस पर शेयर करिए। कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूं, जिससे बहन जी की ये जो खबर है, महत्वपूर्ण खबर, जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, नील बटे सन्नाटा है, मैं चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग इतना फैलाइए कि बुकलेट पढ़ने की ज़रूरत ही ना रह जाए। देखिए एक अखबार होता है, एक टीवी होता है। जब आप अखबार खरीदते तो आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, पढ़े लिखे लोग ही अखबार पढ़ते हैं। लेकिन टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसके दर्शकों को पढ़ा लिखा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कान होना चाहिए, बस सुनाई दे और थोड़ा सा दिखाई दे, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत बड़ा माध्यम है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया ही। मिनिस्ट्री मीडिया क्या कर रहा है वो आप जानते हैं। मिनिस्ट्री मीडिया क्या कभी इस तरह कोई वीडियो बनाएगा? क्या इस तरह कोई चर्चा वो करेगा बुकलेट को लेकर या बहन जी की योजनाओं को लेकर? तो दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए हवाले कर रहा हूँ, और अब आप लोगों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात मानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए। एक और बड़ी बात, कमेंट करना सीखिए, लिखना सीखिए। बुकलेट प्लान कैसा है इस पर कम से कम 2-4 लाइन लिखिएगा आप लोग। मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा।
इससे पहले मैंने आप लोगों को कोई जिम्मेदारी कभी नहीं दी, लेकिन एक छोटी सी जिम्मेदारी दोस्तों दे रहा हूँ, इसको निभा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।